नमस्कार जंटी में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल के डॉक्टर स्ट्राइक की। ममता बनर्जी एक दिन पहले 2 घंटे वेट करती रही, लेकिन वार्ता नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से सरकार को कह चुका है कि आप फ्री हैं, डॉक्टर के खिलाफ एक्शन ले सकती है। उन्होंने मंगलवार को 5 बजे तक लौटने का टाइम दिया था, लेकिन लौटे नहीं। लेकिन आम पब्लिक की आप वहां देखिए, कई लोगों की मौत हो चुकी है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, मौसमी बीमारियां अपना पांव पसार रही हैं। ऐसे में आम जन क्या करे? हमारे साथ इस पूरे मुद्दे को हम बड़ी बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ लॉयर दीप्ति सिंह जी जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी साहब जुड़े हुए हैं, हमारे साथ वेस्ट बंगाल से ही आम जन आशीष मुखर्जी साहब हमारे साथ में जुड़े हैं, और डॉक्टर्स फ्रंट के पदाधिकारी हमारे साथ अकीब असरत साहब भी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सभी का स्वागत है। मैं दीप्ति मैम आपके पास में आना चाहूंगा। इस तरह का आप सुप्रीम कोर्ट में लंबे समय से प्रैक्टिस कर रही हैं, इस तरह के कोई वाक्य देखा है कि सुप्रीम कोर्ट एक बार को निर्देश दे और लंबे समय तक इस तरह का वाक्य चले, यानी कि इग्नोर किया जाए निर्देश को? हालांकि निर्देश में यह है कि गवर्नमेंट अपना एक्शन ले सकती है, तो क्या है इसका कानूनी पहलू? देखिए, जिस तरीके का कलकत्ता में हिसाब किताब चल रहा है, जितना लॉ एंड ऑर्डर के साथ खिलवाड़ किया गया है, डॉक्टर्स डरे हुए हैं, काम पर नहीं जाना चाह रहे हैं। ज्यादातर महिला डॉक्टर जो रात को जिनको ड्यूटी दी जाती है, उन सबकी सुरक्षा के नाम पे राज्य सरकार मौन है, चुप है। लेकिन देखिए, राज्य सरकार और जो डॉक्टर्स है उसके बीच के रस्साकसी में जो मुश्किलें आ रही हैं वो आम जनता की हैं। आम जनता की हालत बहुत ज्यादा बुरी है, हॉस्पिटल में लोगों की डेथ हो रही है, डॉक्टर्स देखने वाले नहीं है। और इन्हीं सबको देखकर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उनको डायरेक्ट किया था, निर्देश ही समझिए, लेकिन कहीं ऑर्डर नहीं है वो कि आपको जाना ही पड़ेगा काम पे। उन्होंने ये कहा था, अगर कल शाम 5 बजे तक डॉक्टर्स अगर अपने काम पर नहीं लौटते, तो जो वहां की राज्य सरकार है उनको अपने तरीके से अपना उनके ऊपर कोई भी एक्शन ले सकती है। इसको चेतावनी समझा जा सकता है, लेकिन डॉक्टरों के डर को निकालने के लिए अगर राज्य सरकार कोई कदम नहीं उठाती, तो वो कोई कंपल्सन भी नहीं दे सकती। अगर किसी भी तरीके से किसी की जान मुश्किल में है, तो वो आपकी जान नहीं बचा सकता। आप समझिए, आप तलवार सामने लटका दें और सामने से कहे कि तुम मेरी जान बचाओ, उसका दिमाग काम नहीं करेगा। डॉक्टर्स डरे हुए हैं, वहां की व्यवस्था को लेकर वो काफी ज्यादा चिंतित है। उनको लगता है अब उनके इतने बड़े मीडिया ट्रायल के बाद भी अगर वहां पे एक्शन में नहीं आई है वहां की लोकल गवर्नमेंट, तो आने वाले समय में अगर इनके साथ कुछ हो जाए तो फिर तो ये कहाँ जाएंगे, किनको कहेंगे? और यही वजह है कि डॉक्टर्स भी अपने जिद पे अड़े हैं कि जब तक वहां की लोकल गवर्नमेंट कुछ कह नहीं देती, कुछ लिखित में दे नहीं देती, आश्वासन नहीं देती कि उनके साथ कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल सुरक्षित है अगर महिलाएं रात में काम करने के लिए निकलती हैं। अब देखिए, डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर के लिए नहीं लड़ रहा है, वहां की आम पब्लिक की भी यही डिमांड है। अगर रात में कोई महिला ड्यूटी पे होती है, तो ये अगर उसकी जान खतरे में है, इज्जत खतरे में है, घर वालों के लिए इकलौते बच्चे होते हैं, आजकल ज्यादातर घरों में बहुत सारे पहले के जमाने की तरह 2-4 भाई बहन नहीं होते। अब एक बच्ची थी, इस घर के की स्थिति को समझते हैं, एक ही बच्ची थी, बड़ी मुश्किल से गरीब घर ने पढ़ा लिखा के उसको डॉक्टर बनाया, काबिल बनाया, और आज वो लड़की उस घर में नहीं है। उस घर को क्या न्याय दे सकते हैं हम लोग? लेकिन ये है कि आने वाले वैसे कोई भी बच्ची के साथ दोबारा ऐसे कोई बात ना हो, घटना ना घटे, इसके लिए ही ये सारे डॉक्टर्स अपनी अपनी नौकरी तक को ताक पर रखकर अगर लड़ रहे हैं, तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट समझ रही है। और यही वजह है कि कोई भी एक्शन लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा, सिर्फ इतना साफ तौर पे कहा कि अगर वो अपने काम पे नहीं लौटते, क्योंकि काम पे लौटना ये सर्विस है, आप दूसरों की जान बचाने के लाइन में हैं, तो आपको ये जरूर मानना होगा कि आपकी वजह से कई जान खतरे में जा रहे हैं। एक जान के लिए आप लड़ रहे हैं और कई जान आप अपने आप से ही यहाँ से जा रहे हैं, कई लोगों की मौतें हो रही हैं, और जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर है। तो इसके लिए उनका ये था, सख्त शब्दों में ये कहा था कि आपको काम पे लौटना चाहिए, अगर आप नहीं लौटेंगे तो आपके ऊपर सरकार कोई भी एक्शन ले सकती है आफ्टर 5 o'clock बाय टुमारो। जी जी। तो बस अब यहाँ तक की बात क्लियर है, और यही वजह है कि देखिए, कलकत्ता में ये मौका जो है, ये सब सही समय है ममता दी के लिए भी कि वो समय पे एक्शन ले लें और अपनी जनता में, अपनी महिलाओं बेटियों को ये बताएं कि वो महिला होकर और महिलाओं की रक्षा की बात सोचती हैं। दीप्ति जी, वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। मैं जी रुक करना चाहूंगा ओम सैनी साहब का। सर, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है। जी ओम जी, आपका एक लंबा एक्सपीरियंस है।
जर्नलिज्म का आपने बहुत सारे स्टेट्स को भी देखा है। इस तरह का कोई वाक्य ध्यान है कि सरकार वार्ता करना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी है, क्यों निर्देश नहीं तो सलाह है डॉक्टर्स को, और ये गतिरोध नहीं टूट पा रहा है, वार्ता के लिए पहुंच गए लेकिन वार्ता नहीं हो पा रही है। देखिए, वाकया तो बड़ा दुखदायक है और उस पर तो कोई दो राय हो नहीं सकती कि हुआ है उसकी जितनी आलोचना की जाए कम है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी बातें सुनने के बाद में अगर ये सजेस्ट किया है कि आपको काम पे लौटना चाहिए, और अगर आप काम पे नहीं लौटेंगे तो राज्य सरकार को अधिकार होगा कि वो अपने हिसाब से आपके साथ में जो भी एक्शन कर सकती है करे, बात उन्होंने कही। और ये दायित्व बनता है सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके से कहा कि नागरिकों की रक्षा भी हो सके, साथ पीड़ित है उनके साथ में भी बातचीत हो सके, और जो डॉक्टर्स है उनको अपनी जिम्मेवारी का एहसास भी करा सके, इस तरीके से कहा। और ये सोचते हुए जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, उन्होंने जो टाइम दिया कि सब आप लोग आइए और बैठिए, चलिए हम बात कर लेते हैं, लोग आ जाए और बैठे, लेकिन वो जो हट है वो हट समझ में नहीं आया। वो नागरिक अधिकारों दूसरे नागरिकों के हितों को अनदेखा करके हट कर रहे हैं। हट नहीं करना चाहिए, वो बात माननी चाहिए और चर्चा करनी चाहिए। चर्चा के बगैर इसका कोई रास्ता नहीं है। और यही रास्ता, यही सोचते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जैसा राज्य सरकार जो चाहे उसके साथ में चर्चा करे। राज्य सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार चर्चा के लिए जब आमंत्रित करती है तो जाना तो चाहिए। जाने के साथ में तो पूरा देश देख रहा है इसका, ये इसकी जो गंभीरता है इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा। मतलब बंगाल में जो डॉक्टर, लेडी डॉक्टर के साथ हुआ उसको तो सारे लोग आए तो और सब चाहते हैं कि इसका पक्का इंतजाम होना चाहिए, लेकिन संवाद के बगैर पक्का इंतजाम कैसे होगा? संवाद तो करना पड़ेगा ना। और अगर वो कह रही है, ये भी हो गया, मैंने पढ़ा आज कि साहब वो कह रही है कि अगर आप लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं रिजाइन कर सकती हूँ। तो ऐसे में काफी प्रभावी बात है और उसमें मुझे कुछ लग नहीं रहा कि क्या वजह है, क्यों नहीं चर्चा करना चाहते। उनकी अपनी कंडीशन है, वो मान ले कि साहब आप इतने नहीं, इतने आएंगे और क्यों नहीं होता है? ये तो तय है कि जो लोग अपराध उनको पकड़ा जाना, उनको सजा देना, इससे कोई इनकार कर नहीं सकता। और काम में ढिलाई हो रही हो, कॉन्सेप्ट कहीं हो रही हो तो वो बताएं, तो वो चर्चा से सामने आएगी, उसके बगैर कैसे आएगी? तो चर्चा भी आगे बढ़ नहीं सकता, मुझे ऐसा लगता है। जी चले, डॉक्टर अकीब हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कोलकाता से, और जो आंदोलनकारी डॉक्टर है उन्हीं के फ्रंट से इनका ताल्लुक है। डॉक्टर अकीब आपके पास में आना चाहेंगे। सारा केंद्र बिंदु है और सबकी निगाहें टिकी है डॉक्टर्स की स्ट्राइक टिकेगी कब, आम जन को राहत कब मिलेगी? ममता जी अपनी सरकार चला रही है, आप स्ट्राइक चला रहे हैं, आम जन कहाँ जाएगा? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम बंगाल में सिर्फ जूनियर डॉक्टर्स ही स्ट्राइक पे हैं। जूनियर डॉक्टर्स 7,500 हैं। 93,000 इसमें से स्टेट में पूरे रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर और डॉक्टर्स हैं विभिन्न स्पेशलिटीज के। इससे पहले भी जब हमने स्ट्राइक किया था तो कर रहे हैं, जब से स्ट्राइक हमारे सीनियर डॉक्टर्स और जो भी क्या कहते हैं जो सर्विस पीजीटीज हैं, सर्विस पीजीटीज का एक कैटेगरी होता है, वो लोग ड्यूटी कर रहे हैं। वो लोग इमरजेंसी में है 24 घंटे। ऐसा नहीं है कि कोई पेशेंट को रिफ्यूज करके छोड़ा जा रहा है। स्ट्राइक करने के सिवाय और कोई रास्ता ही नहीं बचता जब एक डॉक्टर का एक प्रीमियर मेडिकल कॉलेज में रेप और मर्डर हो जाता है। इसके बाद और एक डॉक्टर क्या करेगा? कैसे आश्वासन दिलाएंगे किसी भी फीमेल डॉक्टर को कि हाँ अब आप काम पे वापस आ जाइए? जस्टिस के नाम पे जीरो प्रोग्रेशन, सिक्योरिटी के नाम पे जीरो प्रोग्रेशन। जो कल्प्रिट्स जिन्होंने सबूत मिटाया वो भी यूं ही घूम रहे हैं, कुछ भी तो नहीं हासिल हुआ। तो अब हम प्रोटेस्ट करने के अलावा हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है सिवाय इसके। जी डॉक्टर अकीब, देखिए सीबीआई इस मामले की पूरी जांच कर रही है। ममता बनर्जी आपके साथ में वार्ता करने को तैयार थी। ममता बनर्जी का कहना है कि डॉक्टर्स इस वजह से अड़े हुए कि इसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, वो अपनी कानूनी पेचीदगियां बता रही है। क्या सच्चाई है इसकी? देखिए, हमारे डिमांड सिंपल है कि ये जो हम मूवमेंट कर रहे हैं ये अब सिर्फ डॉक्टर्स का मूवमेंट नहीं है, ये इसमें आम जनता भी जुड़ी है। आम जनता को भी ये चिंता है इस बात की कि अगर किसी डॉक्टर के साथ ऐसी बुरी घटना हो रही है तो उसका क्या सॉल्यूशन निकल पा रहा है, स्टेट उस पर क्या स्टेप ले रहा है। तो इसी के लिए हमारा डिमांड ये था कि क्लैरिटी रहे, क्योंकि रूम के बाहर निकल के कुछ ऐसा ना हो कि हम पे इल्जाम लगे। हम चाहते हैं सब कोई देखे ये। और क्यों हम चाहते हैं? क्योंकि 2019 में जब डॉक्टर स्ट्राइक हुआ था तो ये लाइव हुआ था। उसके बाद जो भी
ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का हमारा क्या कहते हैं मीटिंग से वो भी लाइव हुआ था। जहां तक सवाल रहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंडर ये केस है, तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर हमारे 5 डिमांड्स नहीं है। पहला डिमांड है अरेस्ट ऑफ द कल्प्रिट्स, लेकिन जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां डिमांड है जिसमें हम रेजिग्नेशन डिमांड कर रहे हैं, या इसको पद से हटाने की बात कर रहे हैं, या सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, या काउंसिल जो है और रेसिडेंट डॉक्टर्स जो बोर्ड है वो एक डेमोक्रेसी के थ्रू, इलेक्शन के थ्रू बने ताकि ये करप्शन हटे। हमारा ये डिमांड तो सब जुडिस में नहीं है, इस पे डिस्कशन तो किया ही जा सकता था। अगर कोई मैटर ऐसा होता जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर पड़ रहा है एकदम एग्जैक्टली, तो वो मीटिंग में ही रिफ्यूज किया जा सकता था। हम उसको लेकर भी कुछ नहीं बोलते कि नहीं इसको लेकर डिस्कस करना ही होगा, ऐसा तो रिजिड नहीं है। आप वो मैटर्स भी तो उस डिमांड लिस्ट में है जिनमें क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो दायरे में नहीं है, दायरे से बाहर है, ये हमारा कहना है। लेकिन हम चाहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी रहे। मैं बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। हमारे साथ आशीष मुखर्जी भी जुड़े हुए हैं जो बंगाल से ताल्लुक रखते हैं। मुखर्जी साहब, आपके पास में आना चाहेंगे। वहां के आम पब्लिक का क्या मानना है? डॉक्टर अकीब कह रहे हैं कि आम जनता भी साथ में, उनके किसी को कोई तकलीफ नहीं हो रही। देखिए, जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, चाहे वो यूपी में हो, एमपी में हो या बंगाल में हो, ये जघन्य घटना है और इसकी जो है तीव्र निंदा करनी चाहिए जो पूरे देश के लोग कर रहे हैं। जुडिशियरी अपना काम कर रही है, सीबीआई अपना काम कर रही है, क्योंकि ये कलकत्ता पुलिस या वेस्ट बंगाल पुलिस से सीबीआई को दे दिया गया है। फर्स्ट डे जो है, जो मेन कल्प्रिट है उसको अरेस्ट किया गया, उसके बाद कुछ और तथ्य निकाले गए और उनके जो सीएमओ थे उन्हें भी शायद अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मेरा इसके साथ साथ एक कहना और भी है। जब डॉक्टर के प्रोफेशन में हम लोग आते हैं ना, तो सबसे पहले एक हिपोक्रेटिक ओथ ली जाती है। हिपोक्रेटिक ओथ ये होता है कि हम जो है किसी भी कारण में अपने जो पेशेंट हैं उनका जो है हम देखभाल करेंगे, उपचार करेंगे, चाहे बाकी, अगर जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि और भी डॉक्टर हैं, लेकिन हमें ये पता है, अगर हम इसको देखें, स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो किसी भी राज्य में डॉक्टर्स की कमी है, हर जगह पे डॉक्टर की कमी है, उससे बहुत ज्यादा पेशेंट्स हैं। तो अगर 7,500 जैसे कह रहे हैं कि डॉक्टर आज एजिटेशन पे हैं और करीब करीब 1 महीने से हैं, तो डेफिनेटली वहां की आम जनता का उपचार नहीं हो रहा है। बहुत सारी जा रही होंगी, बहुत सारी चीजें हो रही होंगी, बहुत पेशेंट जो है क्रिटिकल है, उनका जो है अटेंड नहीं हो रहा होगा। ये भी एक तरह से मेरे ख्याल से समाज के प्रति थोड़ा सा अब अन्याय तो हो रहा है। तो मेरा निवेदन ये है, मैं ये सोचता हूँ, जैसे सैनी साहब ने कहा, मैं उनकी बातों से मैं सहमत हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि बैठ के इसकी जल्दी से हल निकाली जाए। किसी भी डॉक्टर के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होना चाहिए ड्यूटी के वक्त में, इसकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखनी चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो वहां पे पेशेंट्स हैं, बहुत दूर से, आरजिकर और आज का नहीं है, ये तो उन हॉस्पिटल्स में से हैं जिनको जो है सिल्वर लाइनिंग मिली हुई है। तो ऐसे हॉस्पिटल में कहाँ से पेशेंट्स आते हैं, इनका भी ध्यान रखना हमारा सामाजिक दायित्व है। और अगर डॉक्टर हैं तो मेरा दायित्व और बढ़ जाता है। एक डॉक्टर को बनाने में एक स्टेट का या एक कंट्री का, लेकिन आम पब्लिक क्या सोच रहे हैं, कि आम पब्लिक क्या सोच रही है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। आम पब्लिक ये जरूर सोच रही है कि इनको न्याय मिलना चाहिए और परमानेंट एक नियम बनना चाहिए। एट द सेम टाइम ये भी सोच रही है आम पब्लिक कि अगर कल को हमारा कोई क्रिटिकल इलनेस है तो हम गए तो वहां पे हमारा इलाज नहीं होगा, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट और रेपुटेड हॉस्पिटल है इंडिया नेशनल लेवल पे। ये आम जनता सोच रही है। हालांकि आम जनता डॉक्टरों को सपोर्ट कर रही है, डॉक्टरों के साथ है और न्याय का डिमांड भी करती है। जो मैं बात समझ पा रहा हूँ सर, मुझे नहीं लगता है कि हाँ मेडिकल रिलीफ जो मिलना चाहिए पब्लिक को, वो स्थितियां चरमरा रही होंगी। डॉक्टर अकीब का कहना है कि 83,000 से ज्यादा डॉक्टर्स काम कर रहे हैं, अभी सीनियर रेजिडेंट्स काम कर रहे हैं, जो कंटिन्यू डॉक्टर्स हैं वो सब लोग काम कर रहे हैं। 7,300 जो जूनियर रेजिडेंट्स हैं वो स्ट्राइक पे हैं, तो उससे क्या काम प्रभावित हो रहा है? देखिए, यूं तो कमी के चलते एक डॉक्टर की जरूरत है, बड़ी अहमियत है, और वो किसी की भी जान बचाने के लिए बहुत कारगर होता है। मैं डॉक्टर तो उसके रिगार्डिंग में जानना चाह रहा हूँ कि वहां समस्या इस तरह की नहीं है, तो फिर पब्लिक क्या सोच के चलती है कि वास्तव में ममता बनर्जी की हठधर्मिता है, वो इस्तीफा देने की भी बात कर रही है,
या डॉक्टर अड़े हुए हैं, वो नहीं बैक होना चाहते? स्थिति क्या है? आम पब्लिक के बीच क्या चर्चा है? देखिए, अभी तो जो कल अपेरेंटली लगा है, जो वहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी, वो बात करना चाह रही थी। थोड़े से शर्त जरूर थे उसमें कि भाई इसको हम जो है ऑनलाइन या इन चीजों को नहीं करेंगे, ऑन कैमरा नहीं करेंगे, लेकिन बातचीत तो कहीं ना, अगर हठ धर्मिता दोनों तरफ से आ जाए तो फिर इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। 1 महीना 1.25 महीना हो गया और 3 4 6 महीने चले जाएंगे, तो इसका हल तो निकालना ही पड़ेगा। मैं डॉक्टरों के साथ हूँ, उनका जो डिमांड है वो जायज है, लेकिन आम पब्लिक ये भी सोचती है कि इसका कहीं ना कहीं जल्दी से हल निकाली जाए, ताकि इन चीजों को, ऐसा घटना दोबारा ना हो। ये तो जी, चलिए मैं वापस लौट रहा हूँ। डॉक्टर अकीब के पास में मैं जाना चाहूंगा, लेकिन वो ऑन स्क्रीन दिख नहीं रहे हैं वो मुझे। डॉक्टर अकीब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी डॉक्टर अकीब, आप सुन पा रहे हैं? जी, अभी आशीष मुखर्जी कोलकाता से हैं, वो कह रहे हैं कि डॉक्टर्स के साथ हैं, लेकिन दोनों तरफ से अगर हठधर्मिता होगी तो सॉल्यूशन तो कुछ नहीं निकलेगा ऐसे। डॉक्टर अकीब, आपके आसपास थोड़ा सा शोरगुल हो रहा है, आप उसको एक बार शांत करिए। मैं आपसे सवाल मेरा ये है कि ममता बनर्जी चाह रही हैं कि इसे ऑनलाइन नहीं कर सकते हम, आप लोग कहते हैं कि इसे लाइव किया जाना चाहिए। अगर यही सब कुछ चलता रहेगा तो स्ट्राइक टूटने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। चले मैं वापस लौट रहा हूं, मैं दीप्ति सिंह जी के पास में जाना चाहूंगा। दीप्ति जी, एक ममता बनर्जी का स्टेटमेंट छपा है कि कुछ कानूनी पेचीदगियां और बाध्यता है, इसके कारण हम इस पूरे मैटर को लाइव नहीं कर सकते जब हमारा डिस्कशन आपस में बैठ। जी 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 डॉक्टर अकीब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी सुन पा रहा हूँ। जी देखिए, क्योंकि हमारे साथ आशीष मुखर्जी साहब कोलकाता से ही जुड़े हुए हैं, उनका कहना है कि अगर दोनों ही तरफ से हठधर्मिता होगी, डॉक्टर्स के साथ पब्लिक का, इसमें कोई डाउट नहीं है, वहां चाहते हैं कि इनके साथ में अन्याय हुआ है, चीज इसका मर्डर हुआ, रेप हुआ, वो केवल बंगाल उससे दुखी, पूरा देश और जहां जिसको पता चल रहा है वो सब लोग परेशान है, दुखी हैं। लेकिन इसका सॉल्यूशन कुछ तो निकालना होगा। वहां की पब्लिक का ये भी कहना है कि अपराध सब राज्यों में हो रहे हैं, तो बंगाल में इस तरह की हठधर्मिता क्यों की जा रही है? देखिए, सबसे पहली बात, ये जो हमारी मांग है कि ये लाइव ट्रांसमिशन हो, ये हम जनता की क्लैरिटी के लिए डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि सबकी नजरें इस पे टिकी हुई है और ऐसा नहीं है कि पहले कभी किया नहीं गया। हम तो जी। ये प्रोटोकॉल देखते आ रहे हैं कि इससे पहले भी एक बार जब डॉक्टर्स का स्ट्राइक था तब हुआ था, उसके बाद मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स जब गवर्नमेंट मीटिंग्स होल्ड हुए किसी भी इशू को लेके तब भी किया गया था। तो ये बहुत छोटी डिमांड है, कोई इसमें इशू नहीं है और हम लोग डेलीगेशन की टीम जाकर प्रॉपरली ही बात करेंगे। कभी भी ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स क्या कहते हैं हठधर्मी से बात करेंगे, या ऐसा नहीं है। हम अभी भी सड़क पे बैठे हुए हैं, 34 डेज हो गए, हमने कोई भी कुछ भी ऐसा नहीं किया। आज भी हमारे प्रोटेस्ट साइट के बाहर अभया क्लिनिक के नाम से हम क्लिनिक चला रहे हैं, जहाँ पे पेशेंट्स को देख रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, जब तक व्यवस्था ठीक नहीं हो रही है, जब तक कल्प्रिट्स नहीं आ रहे हैं, जब तक, या जिन लोगों ने इंसाफ के रास्ते में बाधा डाली है उन्हें जब तक कानूनी दायरे में नहीं लिया जा रहा, तब तक हम सेफ कैसे महसूस करेंगे? इंसाफ का मतलब ही यही है कि सोसाइटी को सेफ महसूस करवाना, ये नहीं कि कुछ भी हुआ और हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अच्छा ठीक है इतने दिन प्रोटेस्ट कर लिया तो इसके बाद तो वापस जाना चाहिए। और जो बात रही कि डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि ये कम है, तो जो डॉक्टर्स ड्यूटी कर रहे हैं वहां पे, हमारे सीनियर डॉक्टर्स, वो एक्स्ट्रा ड्यूटी कर रहे हैं। वो पहले भी ड्यूटी करते थे, लेकिन वो कह रहे हैं कि तुम सड़क पे रहो, प्रोटेस्ट करो, हम तुम्हारे जगह पर हम लोग ड्यूटी करेंगे ज्यादा। तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्टेज है, वो लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं और उसको कॉम्पनसेट कर रहे हैं। और जरूरत पड़ रही है, अगर इमरजेंसी में कभी ऐसा हो रहा है कि बहुत ज्यादा रश है, तो जूनियर डॉक्टर्स भी एक एक जो उठकर थोड़ा बहुत मतलब उनको हेल्प कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने पेशेंट को रोका है। आप देखिए 34 डेज हो गए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा क्राइसिस सिचुएशन नहीं आया। ये सस्टेन हो रहा है, इस बात का सबूत है कि हॉस्पिटल में काम हो रहा है। वरना 34 डेज तक अगर हॉस्पिटल में ताला लगा रहे, काम नहीं हो, तो ऐसा पूरी सिचुएशन बहुत डिफरेंट होती। यही हमारा कहने का मतलब है। डॉक्टर अकीब, 24 घंटे से ज्यादा का वक्त निकल चुका है, आपके और गवर्नमेंट के बीच में जो बात होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। अभी कोई आप लोगों के पास में किसी तरह का पैगाम है कि चर्चा के लिए वापस बुलाया जा रहा हो?
नहीं, अभी तक हमारे पास दोबारा कोई पैगाम नहीं आया है, लेकिन हम कोशिश अपने तरफ से हमेशा यही कर रहे हैं, हर तरीके से, प्रेस, मीडिया या किसी भी माध्यम से, कि हम हमेशा ओपन टू डिस्कशन है 24/7। हमें पता है कि क्या कहते हैं, एक ऐसा सिचुएशन है कि ये एक डेडलॉक की तरह हो गया है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है, लेकिन हम हमेशा इसी तरह से भी विचार के लिए तैयार है। लेकिन विचार जो है, ये जो बात, जो डिस्कशन है, हम ये चाहते हैं कि सब देखें, हम ये चाहते हैं कि ये हो। और ऐसा नहीं कि पहले हुआ नहीं, हमने कोई ऐसा नया डिमांड नहीं रखा। जो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, तो ये मतलब एक स्वाभाविक सी बात है कि मतलब उस वो मैटर सब जुडिस होकर कैसे नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट में भी तो डिस्कशन हो रहा है। आप स्पेशल जो चीजें हैं जो एकदम मतलब कॉन्फिडेंशियल है, जो डिस्कशन से बाहर है, जो एकदम कोर्ट में जिन पे राय आना, मशवरा आना बाकी है, उनको आप रोकिए। लेकिन जो हमारे डिमांड्स, उसमें सब तो ऐसा नहीं है कि जो लाइव में डिस्कशन ना किया जा सके, तो फिर जी, पब्लिक के जी। पास क्लैरिटी क्या चलिए, मैं रहेगी? इसके कानूनी पहलू को समझना चाहूंगा। दीप्ति सिंह जी हमारे साथ में जुड़ी हुई है दिल्ली से। दीप्ति जी, क्या जी। कानूनी बाध्यता हो सकती है कि चर्चा को लाइव नहीं किया जा सकता, या वास्तव में कुछ कानूनी पेचीदगियां हैं जिससे बचना चाहिए? देखिए, जो अभी हमारे साथ डॉक्टर बैठे हैं, उन्होंने बहुत सही बात बोली कि जो मैटर ऑलरेडी सब्सिडाइज्ड है और वो ऑनलाइन है, पूरे भारत में उसको देखा जा रहा है, वीसी पे सब लोग देख पा रहे हैं, उसी मैटर को डिस्कस करने के लिए ऐसी क्या दिक्कत है ममता जी को कि वो जो ये बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि भाई आप इसको ऑनलाइन करिए, सो दैट एवरीबडी शुड नो कि क्या क्या बात हुई, क्या डिस्कशन हो रहा है। और ये जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं डॉक्टरों की तरफ से, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं, ऐसे कई रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो सब लोगों के लिए, सबके सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, तो इसमें ऐसे ममता जी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें कोई कानूनी पहलू नहीं है, क्योंकि जिस मैटर को वो छिपाना चाह रही है आज के डेट में, वो घर घर के चर्चा का विषय है। हर एक चैनल पे इस पे बात हो रही है और हर दिन कोई ना कोई बात इस पे निकल के सामने आ ही रही है। मैटर सीबीआई के हाथ में है, तो इसमें ऐसा नहीं लगता कि ममता जी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात कह रही है और उसको डिस्कशन के समय, क्योंकि इनको डर है कि कुछ बातें होंगी, मानेंगी और कल को वो हो सकता है मुकर जाए। लेकिन अगर वो जनता के सामने ये बातें आ जाएंगी और ये सारी चीजें लाइव होंगी, तो कल वो चेंज नहीं कर सकती अपना वर्डिक्ट। तो डिमांड कर रहे हैं, कहीं नहीं है और ना ही ये अनलॉफुल डिमांड रख रहे हैं। जी, तो मुझे तो आपको लगता है कि एक भरोसा टूटता दिखाई दे रहा है इसके अंदर? ये जबरदस्ती वो अपनी जिद में है और इस जिद की वजह से वो अपना ही नहीं, बल्कि डॉक्टर जो वहां पे हैं, रेजिडेंट डॉक्टर, उनके अंदर अपने लिए विश्वास खो रही है। और वहां की जो आम लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, वो सब कहीं धीरे धीरे कर रही है, अननेसेसरी चीजों को ड्रैग कर रही है और खींच रही है। जी, ओम जी के पास में जाना चाहूंगा, ओम सैनी साहब के पास में। सर, आपको क्या लगता है, इसके कुछ कानूनी पहलू के साथ साथ राजनीतिक पहलू भी हैं, या हड़ताल को लंबा खींचे जाने से किसी को फायदा हो पा रहा है? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि हमारी जो नीचे के स्तर की मांग है, सुप्रीम कोर्ट वाली बात को छोड़ करके जो सब जुडिस आपको लगता है बाकी मांगे जो हैं उसमें तो चर्चा हो ही सकता है। क्या कारण हो सकता है? अभी जो बात निकल करके आ रही है कि ममता बनर्जी को इससे नुकसान ही हो रहा है। देखिए, कोई भी राजनेता अपना नुकसान कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वो चाहेगा कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने आप को लोकप्रिय करके स्थापित हो, लेकिन जिस तरह का दृश्य बन रहा है उससे तो बदनामी का सिलसिला ही होता है। ऐसी स्थिति में देखिए, राज्यपाल वहां पर है, सीबीआई वहां पर है और सेंटर की भेजी फोर्सेज सब देख रही है, तो ऐसा इतना इनसिक्योर तो नहीं है सिलसिला। और ये जो लाइव का सिलसिला है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये वो जो बहाना कर रही है या वो हकीकत बता रही है कि सब वो कहते हैं कि सब जुडिस से इस केस को लाइव नहीं किया जा सकता, तो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते हो, पता लग जाएगा 5 मिनट में कि आज को लाइव किया जा सकता है, तो कर दीजिएगा लाइव, उसमें क्या दिक्कत है? मतलब आप सारे देश को बंद करके और सारे मरीजों को अलग परेशानी में सौंपे, ऐसा तो कोई रास्ता है नहीं। तो जो कुछ ममता जी की जो लोकप्रियता पे जो कुछ होना था वो तो हो गया, अब कुछ नहीं। आप तो राजनीतिक जो भी प्रभाव होने थे वो क्रिएट हो गए, सारे पॉलिटिकल एंगल से उनको जो लाभ नुकसान होना था सामने आ गया। और ये क्या है कि डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए जो नियम बनने चाहिए, कायदे बनने चाहिए, वो तो संवाद के साथ में तो स्थापित होंगे, कैसे कैसे क्या क्या हो और कितने कब टाइम बाउंड हो, और उसको पब्लिश कीजिए, उसको रिकॉर्ड पे ले आइए, उसके बाद में वो क्या कैसे मुकरेंगी, पूरा देश समझ रहा है, जान रहा है। तो मेरा ख्याल है कि विश्वास का सिलसिला तो नहीं होना चाहिए। वार्ता जल्दी से जल्दी करके, और अगर सुप्रीम कोर्ट से पूछ ले लाइव कर देंगे इसको, लाइव कर दीजिए। लेकिन जिस तरह तो सीन बना हुआ उसमें मेरा ख्याल है कि लाइव वाला सिक्का पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो चर्चा संवाद निश्चित रूप से होकर के खत्म किया जाना चाहिए इस मामले को। और ये जो नौजवान डॉक्टर
उनकी मदद के बगैर सीनियर काम नहीं कर सकते। सीनियर्स के साथ में असिस्टेंट चाहिए होते हैं ये, और इनके बगैर चलता नहीं है कुछ भी। तो ये बात, इस बात को जानते हैं कि जल्दी से जल्दी इनको काम पे पहुंचना चाहिए। जी जी, मुखर्जी साहब आपके पास मैं यहाँ जाऊंगा। आशीष जी, क्या लगता है वहाँ की पब्लिक के बीच चर्चा है कि ये मामला कहीं राजनीतिक पेच में तो नहीं फंसा हुआ है? क्योंकि एक चर्चा ये भी है कि इसे किसी ने हाईजैक कर लिया, डॉक्टर्स उनके प्रभाव में ये स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं कि सब गासिप है? देखिए, शुरू में तो लग रहा था कि इसमें राजनीति थोड़ा सा लगा हुआ है इसमें, चाहे चाहे भारतीय जनता पार्टी या कम्युनिस्ट, इन लोगों ने थोड़ा सा शुरुआत में किया था, लेकिन अब लगता है कि प्योरली ये डॉक्टर्स का है। हो सकता है कहीं किसी क्वार्टर से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन अब ये प्योरली लग रहा है कि डॉक्टर्स का ही है, और जिसमें आम जनता खैर वहां का ये समझती है कि इसका हल जल्दी निकलना चाहिए। क्योंकि इतने बड़े हॉस्पिटल में अगर इस टाइप की चीजें हो रही हैं, और ये अगर डॉक्टर साहब कह रहे थे, हमारे जो जूनियर डॉक्टर साहब थे, वो अगर कह रहे हैं कि हम जाके सपोर्ट करते, तो ये कोई बात नहीं है। अगर अगर ना होता तो इतने सारे डॉक्टर्स वहां पे होते ही नहीं। इसका मतलब कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट है, और इसका मतलब ये भी है कि जरूर वहां के जो पेशेंट्स वगैरह जो आ रहे हैं, वो उनके साथ जो है प्रॉपर जस्टिस नहीं हो रहा है, वो किसी तरह काम चल रहा है। और ये पूरे प्रदेश में, मैं बता सकता हूँ पूरे पश्चिम बंगाल में इस बात का चर्चा है कि अब पेशेंट्स को तकलीफ हो रही है। तो अब इन चीजों को हल जल्दी निकलना चाहिए। और जैसे सैनी साहब ने कहा, अगर ये कहते हैं कि ऑनलाइन या ऑन वीडियो ये नहीं है, तो इसमें एप्लीकेशन देके इसकी परमिशन ली जा सकती है। ये कोई ऐसा बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको ली जा सकती है। और मान लीजिए नहीं भी ली गई, तो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तो बनेगी ना, जो लिखित रूप में होगा, तो वो तो पब्लिक हो ही सकता है। इसमें कोई छुपाने की बात तो है नहीं। 34 लोग गए थे मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, और किसी एक बात पे उखड़ के वो लोग चले आए। तो अभी थोड़ा सा इनको समझाने की जरूरत है। कुछ सीनियर्स को भी इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा, सीनियर डॉक्टर्स को, ताकि आम जनता को इससे तकलीफ से निकाली जाए। ये बात सही है मैडम जी बोली है जी की हत्या जरूर हुई है, ये बहुत जघन्य है, लेकिन और बाकी लोगों की हत्या नहीं होनी चाहिए, या बिना दवाई या इलाज के उनकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। इसे भी हमें देखना पड़ेगा। तो ये मेरा मानना है, और आम जनता भी यही मानती है। चलिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि अगर हठधर्मिता कहीं है तो वो हटनी चाहिए, और ये डेडलॉक है टूटना चाहिए, डिफरेंसेस दूर होकर टेबल टॉक होनी चाहिए, और उसी के साथ में इसका हल निकलना चाहिए। इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो मांगे मान करके चल रहे हैं, जो इनसिक्योर फील कर रहे हैं डॉक्टर्स, उनकी सिक्योरिटी को लेकर के आश्वासन नहीं, भरोसा दिलाया जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन जो जान लोगों की जा रही है, उस पर भी गौर फरमाना चाहिए। कहने को तो कहा जा रहा है कि वहाँ काम सब कुछ सहजता के साथ चल रहा है, लेकिन सहजता के साथ में जो बंगाल से ही जुड़े हुए हैं आशीष मुखर्जी साहब, उनका मानना है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, और अस्पताल में लोग तभी जाते हैं जो तकलीफ में होते हैं, और इस बात को हम सब लोग बहुत बारीकी से जानते हैं। कोई अपना अगर किसी हठधर्मिता की वजह से अगर जान गंवा दे, तो मुझे लगता है कि उसकी तकलीफ को भी हमें समझना चाहिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।